कथा सुनने का अवसर तो मिलता है, और ये अवसर कब मिलता है हमें? जब हम मनुष्य जीवन लेते हैं। मानव जीवन जब हमें मिल जाता है तो उस मानव जीवन में भी भगवान की पूर्ण कृपा होती है, तब जाकर उस लाडली जी के चरणों में ये भागवत जी सुनने का अवसर मिलता है। कब? जब मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन में इतना आसान नहीं है भैया। ये कथा सिखाती है तुम्हें, ये धर्म सिखाता है। अगर तुम्हें मानव जीवन में लगाया है तो उस मानव जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन अगर व्यर्थ गया तो जिस प्रकार गलियों में जो जानवर फिर रहे हैं उनकी भांति ये जीवन हो जाता है। मनुष्य जीवन तो मिला, लेकिन मनुष्य जीवन में अगर उस लाडली जी की भक्ति ना मिली, मनुष्य जीवन में अगर हमने अपने हाथों से धर्म नहीं किया, मनुष्य जीवन में यदि कोई सत्कर्म नहीं किया तो ये जीवन एक जानवर की भांति व्यर्थ है प्यारे, एक जानवर की भांति व्यर्थ है। अगर कोई जानवर भी है उसे भगवान का नाम लेने की सौभाग्य में लगाया तो जानवर भी होकर प्यारे जानवर नहीं होता है, वो भी भगवान का भक्त कहलाता है, चाहे वो किसी भी योनि में होता है। लेकिन अगर मानव जीवन में लगाया है तो उसे व्यर्थ मत गवाओ, किसी भी प्रकार हो, जैसे भी हो। चाहे पूरे दिन में हम संसार में हैं, संसार से दूर नहीं जाएंगे, घर से दूर नहीं जाएंगे, बच्चों से दूर नहीं जाएंगे, पति से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन उन सब के बीच में रहकर भी प्यारे अगर 5 मिनट हम अपने गोविंद के लिए निकाल देते हैं तो 5 मिनट ही मेरा गोविंद तुम्हें स्वीकार कर कर तुम्हारे जीवन का कल्याण कर देता है प्यारे, तुम्हारे जीवन का कल्याण कर देता है। तो इस जीवन को व्यर्थ ना गवाइए। जो मानव जीवन है बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मिल जाए तो व्यर्थ मत गवाओ। क्यों? ये मानव जीवन जो है ये भी बड़ी मुश्किलों से मिलता है। बाबा तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, भाग्य उदय बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्यवान नस तन पावा, बड़े भाग्यवान नस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रहण तन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रहण तन गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्यवान मनुष्य तन पावा, शूर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, शूर
सदि ग्रंथ भावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा बड़ी भाग्य मनुष्य तने पावा सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ ही भावा। तो जरा ध्यान देंगे तो ये जो मनुष्य जीवन है ये भी बड़े ही भाग्य से मिलता है। ये मनुष्य जीवन भी बड़े भाग्य से मिलता है मैया। तो इस जीवन को बचाए रखें, इस जीवन में सदकर्म करते रहे। तो भागवत हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कि प्रभु के चरणों में लगा लेना चाहिए। और प्रभु के चरणों में लगा हुआ ही जीवन एक दिन कल्याण को पाता है, एक दिन उद्धार को पाता है। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में हम और आप सभी प्रवेश करेंगे। तो भागवत जी में प्रथम श्लोक में हम और आप सभी प्रवेश करेंगे। तो सभी अपने अपने सर को ओढ़ लेंगे, सभी अपने अपने सर को ओढ़ लेंगे और भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यह हमारा धर्म है, कृष्ण हमारा धर्म है, सनातन हमारा धर्म है। तो सर को ओढ़ना ये हमारे धर्म का सम्मान करना है। तो सभी अपने अपने धर्म का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने सनातनी होने के नाते अपने धर्म का सम्मान करना सीखना चाहिए। तो सर को ओढ़कर भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे। अगर सर पर ओढ़ने के लिए कुछ ना हो तो अपने इस हाथ को सर पर रखेंगे और भागवत जी में प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः।
बोलिए भागवत महाप्राण की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। भागवत जी के प्रथम श्लोक में हमने और आपने प्रवेश किया। भागवत जी का प्रथम श्लोक कहता है, एक ही श्लोक में तीन बातें पूछी हैं। तीन बात कौन सी? सच्चिदानंद का अर्थ है कि सच्चिदानंद तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और उन भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। एक ही श्लोक में तीन बातें पूछी, कौन कौन सी? सत्य चित आनंद सच्चिदानंद। एक शब्द में तीन बात, सत्य चित्त आनंद। ये तीनों बातें पूछी कि सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। तो महाराज कहते हैं कि सत्य क्या होता है कि हम सत्य को जानेंगे। यार कथा को जानना है तो हम सत्य को जानेंगे। इस जीवन को पहचानना है तो हमें सत्य को जानना जरूरी है कि सत्य क्या है। इस दुनिया में क्या जो दिख रहा है वो सत्य है। सत्य क्या है मैया? एक बार सभी मिलकर जोर से बोलेंगे और जोर से। लगता है मैया कल कलश यात्रा में जाकर थक गई। लगता है बारिश ज्यादा है गई, ज्यादा सरब पड़ गई ना, सवाद गोल है गई। और चकाचक जोर से हर हर महा। तो आज बोले सच्चिदानंद सत्य को जानेंगे कि सत्य क्या। सत्य इस दुनिया में जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। इस दुनिया में जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? क्या जीवन सत्य है? जन्म लिया ये सत्य है? सत्य क्या है? बोले सत्य जो अविनाशी है। सत्य क्या? जो अविनाशी है। और अविनाशी इस दुनिया में कुछ है? कुछ भी नहीं है। अविनाशी क्या? जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होती है, जो कभी मरती नहीं है, उसी अविनाशी कहते हैं। जो अविनाशी है वही सत्य है। लेकिन इस दुनिया में कहीं भी कुछ भी अविनाशी नहीं दिखता है। ना ही कोई जीव अविनाशी है, ना ही कोई जानवर अविनाशी है, ना ही कोई मनुष्य अविनाशी है। इस दुनिया में जो आया है वो मरेगा, जो बना है वो टूटेगा। तो जो भी आया है, जो जाना है, कुछ है ही नहीं सत्य। तो ये आदमी की मृत्यु सत्य है, आदमी का जन्म सत्य है, आदमी का जीना सत्य नहीं है। कब चलक जाए कब पता नहीं। तो बोले सत्य क्या है? बोले सत्य वही है जो अविनाशी है। उस दुनिया में अविनाशी कुछ नहीं है। जो आया है वो गया है, जो बना है वो टूटा है। तो बोले सत्य क्या है? बोले अविनाशी क्या है? अविनाशी है तो सिर्फ एक है, वो है मेरा परमात्मा, वो है मेरा कृष्ण, वो है मेरा राम, वो है मेरा शिव। उसके सिवा प्यारे कोई अविनाशी नहीं है। सत्य है तो सिर्फ एक है राम, सत्य है तो सिर्फ एक है कृष्ण, सत्य है तो एक है शिव। प्यारे उसके सिवा कोई सत्य नहीं है। इसलिए
जानना है तो हमें उस सत्य की शरण लेना है और किसी की शरण नहीं प्यारे। और जो सत्य की शरण ले लेता है मेरा गोविंद उसका उद्धार कर देता है, मेरा गोपाल उसका कल्याण कर देता है। सत्य है तो सिर्फ एक कृष्ण, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो बोले सत्य को हमें जानना है, सत्य की शरण रहना है। बाकी दुनिया में प्यारे असत्य है, कब कौन कहां कैसे चला जाए। तो बोले सत्य है तो सिर्फ कृष्ण, जो इस दुनिया में बनने से पहले था, जो दुनिया के बीच में है और जो दुनिया नहीं रहेगी तब भी रहेगा, वो है मेरा कृष्ण प्यारे, वो है मेरा कृष्ण। तो बोले पहली बात सत्य, दूसरी चित्त। चित्त क्या है? बोले चित्त क्या है? हमारे इस तन के भीतर जो हृदय है वही हमारा चित्त है। अब लेकिन ये चित्त अगर दुनिया की ओर चला जाता है तो ये मन भटक जाता है, ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। लेकिन दुनिया से हटकर जब ये चित्त प्रभु के चरणों में लग जाता है तो समझ लेना जीवन का कल्याण निश्चित है प्यारे, जीवन का उद्धार निश्चित है। भगवान कहता है कि मुझे कहीं मत ढूंढ, इस हृदय के अंदर जो चित्त है उस चित्त के ही स्वरूप में तेरे हृदय में मैं वास करता हूँ, तेरे हृदय में वास करता हूँ, मैं कहीं नहीं तेरे हृदय में हूँ। दुनिया में क्यों ढूंढता है मुझे, अपने हृदय में खोज ले, तेरे हृदय में विराजमान हो प्यारे, तेरे हृदय में विराजमान हो। तो भगवान कहता है कि चित्त सत्य भी वो कृष्ण है, तो चित्त जो है वो चित्त भी हमारा कृष्ण है। तीसरी बात अब पूछी कि आनंद क्या है? सत्य चित्त आनंद, सच्चिद आनंद। आनंद क्या है मैया? आनंद क्या है? क्या बहुत बड़े रेस्टोरेंट में, बहुत बड़े होटल में खाना खाना आनंद है? क्या किसी बहुत पैसे वाले रिश्तेदार के घर बफर खाना हाथ में लेकर थाली और चारों ओर घूमना, क्या ये आनंद है? हाँ जी, ये आनंद नहीं है। ये तो सिर्फ पैसे वाला दिखाना चाहता है कि देख मैं कितना पैसे वाला हूँ। ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। क्यों? तुम्हारे हाथ में थाम दी और जा फिरते रहो मांगते मांगते। ये सिर्फ आदमी एक धन के लोभ में अपनी मर्यादाओं को भूल चुका है। क्यों? जब व्यक्ति पर धन आता है तो मति भ्रष्ट होती है। तो बोले आनंद क्या है? किसी रेस्टोरेंट में जाकर जो खाना खा रहे हैं वो आनंद नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं वो आनंद नहीं है, किसी झरनों में नहा रहे हैं वो आनंद नहीं है, किसी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं वो आनंद नहीं है। तो आनंद क्या है प्यारे? जो दुनिया के किसी दर पर नहीं आता है वो आनंद। एक भक्त को कृष्ण के चरणों में बैठकर उसका नाम लेने में, उसकी कथा श्रवण करने में जो आनंद आता है प्यारे, जो हृदय गदगद होता है, वो आनंद दुनिया के किसी कोने में और दुनिया के किसी दरबार में नहीं आता है प्यारे, दुनिया के किसी दरबार में नहीं आता। जो आनंद मेरे कृष्ण के चरणों में आता है, मेरे कृष्ण के चरणों में आता है। क्या जो आनंद यहाँ बरस रहा है ये आनंद आपके घर आ रहा है? नहीं प्यारे। क्यों? क्योंकि प्यारे जहाँ मेरा गोविंद विराजमान हो जाता है वहाँ आनंद बरसने लगता है प्यारे। जहाँ लाडली श्री राधा रानी का नाम बरसने लगता है वहाँ आनंद बरसने लगता है। और जहाँ आनंद बरसने लगता है मानो वहाँ साक्षात प्रभु ही विराजमान होता है, साक्षात त्रिलोकीनाथ विराजमान होता है। तो बोले सत्य क्या है? सत्य मेरा कृष्ण है, चित्त भी मेरा कृष्ण है, तो आनंद भी मेरा कृष्ण है प्यारे, आनंद भी मेरा कृष्ण है। दुनिया में जो नहीं आता है वो आनंद हमें प्रभु के चरणों में आता है। बड़ी ही आनंद इस